कि भाई के अल्फा बराबर से बीटा लिख तो और अल्फा एक न्यून कोण है, मतलब अल्फा 90 डिग्री से कम है। न्यून कोण मतलब अल्फा 0 से तो बड़ा है और 90 से कम और 90 से कम है, तो वो भी न्यून कोण। तो 0 ग्रेटर देन अल्फा ग्रेटर देन लेस देन ये होगा लेस देन, वो उनकी पे डिपेंड कर रही है, आप किसके सापेक्ष बोल रहे हैं। लेकिन अल्फा लेस देन बीटा, अल्फा बीटा से छोटा है, बीटा बोलोगे ना, जबकि बीटा ग्रेटर देन अल्फा क्या बोलते हैं, ये लिखिएगा बीटा बीटा सेम। हाँ ये होती है समीकरण, समीकरण सर्वसमीकरण तो दोनों चीजें बराबर होगी। सर्वसमीकरण समीकरण समीकरण में तो दो चीजें बराबर हो गई, x बराबर y, ये एक समीकरण हो गया। या फंक्शन के रूप में ले भाई, एक फंक्शन है x का और एक फंक्शन है y का, जो बराबर आदमी समीकरण बोले है ना, ये तो अभी समीकरण। और सर्व समीकरण मतलब सब जगह, मतलब हर चीज के लिए, हर वेरिएबल के लिए सेम हो। जी हाँ, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बराबर एक। सर्व समीकरण क्यों हुई कि सर्व समीकरण होगी लंब बटा कर्ण स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बटा कर्ण स्क्वायर बराबर एक। कर्ण स्क्वायर ने कॉमन लेकर भेज दिया, तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। ये चीज आज के 2-2.5 साल पहले पाइथागोरस ने प्रूव की थी। हाँ पाइथागोरस करने हैं ये, तो समकोण के लिए हमेशा सीधे रहती है, ये होगी सर्व समीकरण। क्या होगी, ये तो पाइथागोरस की समीकरण थी और इसे एक समीकरण बनाई अपन ने ये, तो ये सर्व समीकरण होगी। हर अच्छी हर वैल्यू के लिए स्थापित होती है, मतलब अच्छी कोई ये थीटा की कोई भी वैल्यू रख लो माइनस अनंत से अनंत तक, ये होगी सर्व समीकरण। और ये होगी असमीकरण, लेस देन इक्विवेलेंट ग्रेटर देन इक्विवेलेंट, है ना। ये हो गई, ये तो हो गई असमीकरण, इनइक्वलिटी, इक्वल नहीं है। अब अपना क्वेश्चन है ये, टेन अल्फा बराबर 3/2 और अल्फा बराबर बीटा दे रखा है इसमें। अब निकालना क्या अपने को निकालना है अपने को निकालना है अल्फा न्यून कोण है, अल्फा का मान 90 से बड़ा नहीं है, तो 1/2 पी कोसेक 2 बीटा। अब क्वेश्चन है अपना 1/2 पी कोसेक 2 बीटा माइनस क्यू सेक 2 बीटा। हाँ अब अपने को दो फॉर्मूले हैं, एक तो 2 बीटा को बीटा में कैसे चेंज करें, या इसको इसको ये कुछ रिलेशन है तो इसका यूज करना पड़ेगा, तो इस रिलेशन का यूज इस क्वेश्चन में कैसे करेंगे। p/q का मान भी दे रखा है अल्फा की फॉर्म में और अल्फा का बीटा की फॉर्म में दे रखा है, तो या तो बीटा को पूरे सभी जितने बीटा है ना उसको अल्फा की फॉर्म में चेंज कर लो, या अल्फा को बीटा की फॉर्म में चेंज कर लो। अब इसका आंसर तो, और लास्ट में क्या करना है, जो जब पूरा है p/q की फॉर्म में आ जाएगा उस तरीका, तो 1/2 पी कोसेक 2 बीटा को 1/sin 2 बीटा लिखिए माइनस q/cos 2 बीटा, है ना। एक को इसमें चेंज करिए
ई ई बोल मंदिर बना दिया। कॉमन क्या गया साइन टू बीटा कोस टू बीटा। अब क्या लगता है तुमको ये फॉर्मूला हो गया क्या? ये फॉर्मूला हो गया क्या हो गया 2 साइन ए कोस ए बराबर साइन टू ए। ये फॉर्मूला हो गया साइन टू ए का फॉर्मूला होता है हाँ क्योंकि साइन ए प्लस बी क्या होता है जिसके डेरिवेशन करके रखेंगे अपन बाद में थोड़े सीखेंगे। साइन टू ए का ये जो साइन ए प्लस बी का क्या होता है साइन साइन ए कोस बी कोस बी प्लस प्लस कोस बी साइन। कोस ए साइन बी। तो अब बी की जगह अपना ए रख दिया बी की जगह बी बराबर ए हो गया तो साइन टू ए बराबर कितना हो गया बी की जगह ए रख दो तो ये भी साइन ए कोस ए और इधर कोस ए और बी की जगह क्या रख दिया ए तो साइन ए रे दो ए हो गया ना बी की जगह ए रख दिया तो साइन टू ए का फॉर्मूला जनरेट कर दिया अपन ने एक इस फॉर्मूले से अपन 10-15 फॉर्मूले जनरेट करने सीखेंगे। तो ये जो ट्रिग्नोमेट्री ने बताया ना अभी कि इससे 200 फॉर्मूले हैं 200 फॉर्मूले हैं 5 ही फॉर्मूला टाइप है 5 ही टाइप है। एक नेपियर के फॉर्मूले एक अर्धकोण सूत्र एक ये जोड़ के एक सी प्लस टी बाई टू का अर्धकोण सूत्र तो 4 या 5 फॉर्मूले हैं। एक साइन लो है एक कोस लो है शहर से ज़्यादा इसके सूत्र ही नहीं है लेकिन 200 सूत्र बन जाते हैं। अब 200 में चेंज करते ना उसको बस कितने टाइम लगा अपने को और इसको तो कैलकुलेट मन में भी कर सकते हैं ना अपन। तो साइन टू ए क्या हो गया अब इसको कैलकुलेट करो साइन ए कोस है और साइन ए कोस है ना तो 2 साइन ए कोस हो गया ना तो ये क्या है 2 साइन ए कोस है एक की जगह 2 बीटा है ना तो अब रखो तो 2 साइन ए कोस है एक की जगह 2 बीटा है तो 2 इंटू 2 4 बीटा 4 बीटा हो गया एक की जगह क्या है सेम फॉर्मूला दिख रहा है क्या कौन सा ले ये 2 अंदर ले लिया 2 साइन ए कोस ए 2 साइन ए कोस ए एक की जगह कुछ नहीं होगा एक तो ये ना एक की जगह यहाँ पे क्या है 2 बीटा है एक की जगह 2 बीटा रख दिया 2 इंटू 2 बीटा कितना हो गया 4 बीटा इसको क्या लिख सकते हैं 4 साइन बीटा पूरे सिस्टम में क्या लिख दिया आपने 4 साइन बीटा। अब देखो आगे देखो बी कोस 2 बीटा माइनस 2 साइन 2 बीटा अपॉन 4 रो साइन 4 बीटा है ना तो ये हो गया साइन 4 बीटा। अब आगे बताओ इसको अवगुण करने का तरीका पी बाई क्यू की फॉर्म में चेंज करना है तो पी बाई क्यू को तो या तो पी कॉमन ले लो या क्यू कॉमन ले लो तो क्या कॉमन लिया अपन ने क्यू कॉमन ले लिया दोनों तरीके से है ना तो अब क्यू कॉमन लिया तो क्या आएगा क्यू कॉमन ले लिया तो पी बाई क्यू तो इधर आ गया है ना इसमें क्यू नहीं है क्यू को ऊपर नीचे से गुणा करेगा और 2 बीटा माइनस इसके ऊपर क्यों है तो बेटा साइन 4 बीटा अब अल्फा बराबर 6 बीटा है अल्फा बराबर 6 बीटा है तो यहाँ से पी बाई क्यू को क्या लिख सकते हैं अपन टेन अल्फा क्यू
टेन अल्फा कोस टू बीटा माइनस साइन टू बीटा। देखना क्या मजा आएगा क्वेश्चन में। साइन फोर बीटा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। टू को वहाँ रहने दो, टेन अल्फा को फिर चेंज कर दिया तुमने। टेन अल्फा को साइन अल्फा बेटा कोस अल्फा लिख सकते हैं। इसको लिखिए साइन अल्फा बटा कोस अल्फा है। इसको साइन अल्फा बटा कोस अल्फा लीजिए। कोस अल्फा इधर आ गया गुना हो गया, तो कोस अल्फा नीचे भी आ गया। एक भी चीज तो आनी चाहिए कैलकुलेशन में। क्यों टेन अल्फा को क्या लिख दिया? हाँ वैसे ही तो लेना, ऐसे हम लेना है। तो साइन अल्फा कोस टू बीटा माइनस साइन टू बीटा इंटू कोस अल्फा। ये नीचे कोस अल्फा है, इससे टेन अल्फा क्या लिख दिया? साइन अल्फा बेटा कोस अल्फा। कोस अल्फा इधर से गुणा हो गया, सब में दोनों में कॉमन ले लिया, तो कोस अल्फा इधर से गुणा हो गया और नीचे आ गया ना, नीचे आ गया तो कोस अल्फा और साइन फोर बीटा। अब अल्फा को बीटा की फॉर्म में रख दो, तो फिर बीटा हो गई ये भी फिर बीटा और ये भी इतना कर दिया। क्यों बराबर क्यों करा दिया आपने, है ना? सही आ रहा है। अब ये एक फॉर्मूला और बन गया, ये हो गया साइन साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। ए तो मान लिया था बीटा को और बी मान लिया टू बीटा को। ये फॉर्मूला हो गया, और बता रहा था ये फॉर्मूला किसका हो गया। ये फॉर्मूला किसका हो गया? साइन कौन सा पिक्चर है ये? साइन ए माइनस साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी, साइन ए ब्रैकेट साइन ए माइनस साइन ए कोस बी माइनस, अरे सीधा सी बात है, प्लस था माइनस प्लस कोस ए साइन बी था, है ना? ये तो था। तो बी की जगह माइनस बी रख दिया, तो बी की जगह इधर माइनस बी रखोगे, कोस के बाद होगा बी निकलता नहीं, कोस नहीं माइनस कोस थीटा होता है, कोस माइनस थीटा होता है, वो बाहर नहीं निकालता। कोस नेगेटिव साइन बाहर थोड़ी निकालता। ये चीज बताई नहीं क्या मैंने ट्रिग्नोमेट्री में कि कौन कौन से फलन किस किस क्वाड्रेंट में मतलब कैसा शो करते हैं। जैसे साइन माइनस थीटा है तो वो तो हो गया माइनस साइन थीटा, क्योंकि कोस माइनस थीटा क्या हो जाता है। ये चीज एक दिन यूँ नहीं बताई थी कि मैंने, यूँ चला के भाई ये है, ये लंब है, तो इस नेगेटिव में भी ये लंब नेगेटिव जा रहा है, तो साइन तो नेगेटिव हो गया, क्योंकि आधार तो वही रह गया पॉजिटिव, तो माइनस थीटा है ना। तो साइन पर तो असर पड़ता है नेगेटिव होने का, जबकि कोस पर नहीं पड़ता। कोस पर नहीं पड़ता तो ये तो पॉजिटिव रह गई टर्म, साइन पर पड़ा तो साइन माइनस बी को क्या लिख दिया? माइनस साइन बी, तो माइनस बाहर आ गया। इसका निकल साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। ये तो फॉर्मूला है, तो ये तो प्लस से बढ़ गया, प्लस से तो बड़ा एक ही फॉर्मूले में सब जनरेट होते हैं। जितने भी फॉर्मूले एक ही फॉर्मूले से जनरेट होते हैं। तो साइन ए कोस बी, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, तो क्या लिख दिया? ए माइनस बी। तो इसको लिख दिया पूरी को साइन ए कितना है? छः बीटा माइनस टू बीटा, कितना हो गया? फोर बीटा हो गया। और नीचे है कोस छः बीटा इंटू साइन फोर बीटा। अच्छा हो गया। सोल्व हो जाएगा धीरे धीरे, लग रहा है सोल्व हो जाएगा ये क्वेश्चन, है ना? तो क्यू अपॉन कोस छः बीटा, ये चीज आ गई। अब
एक चीज यहाँ पे देखने लाई है, अब केवल क्यू रह गया कोस से बीटा है ना। यहाँ से इस फॉर्म को कन्वर्ट करना है, इस तरीके से करना है, ये बताता हूँ मैं भी। ऊपर कुछ काम भी नहीं है, ये चीजें वैसे से रिलेटेड इतना ही है। तो टेन अल्फा को साइन से बीटा अपॉन कोस से बीटा लिख सकते हैं क्या? हाँ बराबर पी बाई क्यू, पी बाई क्यू। तो यहाँ से क्यू अपॉन कोस से बीटा का मान निकालना पड़ेगा। तो क्यू अपॉन कोस से बीटा किसके बराबर हो गया? पी अपॉन साइन से बीटा भी है ना। तो अब नॉर्मली अपन को या तो इसको उठाओ बीटा टर्म को, या पी बाई क्यू फॉर्म में, किस फॉर्म में लाना है ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में 4 ऑप्शन है ना, उन ऑप्शनों में या तो इस फॉर्म में दे रखा हो उत्तर, या पी बाई क्यू की फॉर्म में दे रखा हो। अगर पी बाई क्यू की फॉर्म में दे आया लिखा हो तो पी बाई क्यू की फॉर्म में होगा नॉर्मल क्वेश्चन में। लेकिन कई बार क्वेश्चन क्या कर देता, इसको रोटेट कर देता भाई बीटा की फॉर्म में देख कर, है ना। लेकिन अपने पी बाई क्यू की फॉर्म में निकाल देंगे, अलग पी बाई क्यू की फॉर्म में अलग तो अपने आप इसमें चेंज कर देंगे अपन। लेकिन ये डिपेंड, ये पहले देख लेना भाई 4 ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन इस टाइप की चीज को सेटिस्फाई कर रहा है, ये ऐसा उत्तर आ रहा है इसमें। तो क्यू बाई कोस से बीटा को यूं लिख दिया, कोस से बीटा की जगह अपन ने क्या लिख दिया, बताओ कोस से बीटा की जगह क्या लिखा? कोस से बीटा क्यू बाई साइन बाई क्यू क्यू अपॉन कोस से बीटा की जगह क्या था? क्यू साइन बीटा, क्यू साइन से बीटा और अपॉन पी, क्लियर है? किसी भी बात की इस फॉर्म में इसका उत्तर किसी भी फॉर्म में दे रखा हो, या तो इस फॉर्म में दे रखा है या इस फॉर्म में दे रखा है, या फिर इसको चेंज करना था क्या, साइन को, टेन है, टेन को साइन और कोस में चेंज करना था क्या? सीधा टेन को साइन और कोस में चेंज करना। साइन थीटा cos थीटा हो गया। अरे यार साइन थीटा अपॉन cos थीटा, tan थीटा। क्यों साइन थीटा बराबर 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ऐसा कोई सूत्र नहीं पड़ेगा आपको? सूत्र नहीं पड़ेगा? ये अर्धकोण सूत्र में आता है, थीटा बाई 2 आता है, इसका वो सूत्र है। तो अपन अब देखो इसमें 4 ऑप्शन दे रखा है, ये 4 ऑप्शन क्या क्या है? आठ से 30 था ना। अब इसमें 4 ऑप्शन दे रखा है कि रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर और रूट पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर और रूट 2p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। और रूट 2p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अब क्या लिखा? मुश्किल लग रहा है, बच गया कल गप छूटा देगा। सोल्यूशन यही है, इसको इस फॉर्म में चेंज करना है तुमको, ये n के n प्रकार इस फॉर्म में लाना चाहिए।
कर देगा जी मैं नहीं लूंगा इससे। तो कोशिश करो। वो टाइप से अपवर्तक कोण के गुण टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी अब तो समतल जैसा नहीं लग रहा यार, क्या गलती है। बहुत सिंपल है वास्तव में। इनकी तो यहाँ से 18 से थोड़ा पूरा पर्सन कर दिया, हल कर दिया, यही हल है। 1 सेकेंड में उत्तर आ देता हूँ मैं। इसमें जो इन फॉर्म में चेंज कर बोले ना, क्वेश्चन की फॉर्म में, ये बहुत मुश्किल होता है। अरे यार बताओगे? आजा चलिए अमल देख टेन अल्फा में लंब बटा आधा लिख लो। मैं तो बोलना है एकदम एक इसका है लंब बटा आधा लिख दिया। कोई तो करे हाँ लंब बटा आधा लिख दिया। और करण करण किए निकाला रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब तो क्या है 30, आधार क्या है 30। अच्छी जाएगी। अब अपन चाहिए कहीं अपन चाहिए क्यू कौन कोस बीटा उत्तर दो ना अपन सर बीटा ही तो दे कौन था अपन तो क्यों बेटा कोस थीटा कहीं वजह आधार बेटा आधार तो कहीं गयो क्यों करण कहीं गयो टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर क्यों की बात है टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर आंसर भी दूसरी को सवाल हो गया डाल दो लेकिन हर चीज को डाली देगा अठे नहीं वो क्वेश्चन शायद अब देख लो ये है लेवल इंडिया की टीचिंग का। तो अगर थोड़ा सी दिमाग लगा हुआ है फिजिकली दिमाग लगा लिया अगर इनका पसंद अगर वो नहीं होता ना पसंद फिजिक्स का तो पसंद कभी कौन सा अगर ये ना मैं क्या पसंद होगा ना क्वेश्चन पूरा होता रहे बात अब तुम कर खुद कोशिश करो मैं मिटा दी वापस करो देगा क्वेश्चन एक बार लिख के आप मेरे को बोलो क्वेश्चन बता दो ना ये रहा क्वेश्चन अल्फा बराबर अब अल्फा और बीटा को वही गड़बड़ करा कर दिया जी गड़बड़ करा है ना और अल्फा बराबर से बीटा जाहिर सी बात है अल्फा को मान मतलब बीटा को मान दो 90
15 डिग्री में कभी रहो बीटा को मान एक तरह से भी का हो जाए ना, तो इसमें बीटा का मान हमेशा बीटा लेस देन इक्वल 15 डिग्री रहेगा, क्योंकि अल्फा न्यूनकोण रहेगा हमेशा यहाँ, तो अल्फा न्यूनकोण की जगह इसका भी मैं रीजन बताऊंगा। पहले ये चीज नोट करो, ये क्वेश्चन है, इसको हल देना करो। किसी भी फॉर्म में चेंज करके कोई भी सूत्र लगाओ, और सूत्र मैंडेटरी सूत्र बता देता हूँ मैं तुमको, ये एक तो ये सूत्र लगेगा, यही सूत्र लगेगा और कोई सूत्र ही नहीं लगेगा, जो सूत्र बोलते हैं इसको। हालात तरीका से वही तरीका कर लो। और मैं तो कुछ इस तरीके से जनरेट कर लूँ, मैं भी बीच में एक बार आप जुगड़ो भी यार बड़ो जाओ लो, किसान काफी लंबो जाओ लो, लेकिन फिर मैं उन कैलकुलेट कर लियो मनी मनी में यार सच्ची वो बात है क्वेश्चन, तो वो आधी दूर तक नहीं जा रहे नहीं हमें क्वेश्चन, हम ये लग रहा है बहुत हार्ड क्वेश्चन है, अगर सोल्व करवाई की कोशिश कर रहा ना, वही तो हो जाए तरीको कि कई थोड़ा बोर्ड में तो अंक कर ले जाए कि बोर्ड में तो समूह तो नंबर आ जाए, लेकिन अब कंपटीशन में यार को क्वेश्चन आओगे, अब बोर्ड का तरीका मुझे मैक्सिमम कटा तक पूछ गया, डी तक ही तो पूछा, बटा तक ही कौन पूछे बोर्ड का तरीका मुझे, लेकिन मैं मान ली तक पूछ गया, बटा तक पूछ गया, बीटा बाई वो जो क्यों बाई कोस से बीटा तक भी, फिर वोटर को बनाया था, क्योंकि एक छोटी सी चीज लिख लीजिए लंबट आधार दिखे है ना, ये चीज तो आज 30 क्लास में रहती है, क्वेश्चन में जिसको मानो तो जी लिखेंगे वो बीटा दे, बीटा बीटा दे और बी को मान ले नहीं, बी को मान के तो बीटा को मान का निकल, और बीटा मान तो इनको फॉर्म बन दी जा कटे बन और होते समझ लिया साइन देखो, अच्छा साइन का है जो आज जो सी बाई चुन देगी पूरा बीटा में करो समझो, तो मैं कहीं कॉमन लियो लो सी बाई क्यों, अच्छा देख रहे वो क्यों कॉमन मिल जाए तो बारह, तो सी बाई की भी कॉमन मिल गया ना, सी बाई चुन पे देना था लिख दियो ना, तो फिर सोल्व करे देख ले 78 कौन आ जाओ, ट्रिग्नोमेट्री जा एकदम सिंपल ट्रिग्नोमेट्री, एक क्वेश्चन और करना है हमको, बढ़िया क्वेश्चन। Okay. Okay.
कई बार कई एग्जामों में यानी क्वेश्चन रिपीट हो जाता है, जो डिफरेंट क्वेश्चन होते हैं ना वो क्वेश्चन रिपीट हो जाता है। अगर आपने मेहनत करा ना तो बाद में एक वो 2018 की हमारी साथ को बोल सको जो एलएम एलएम को जो ले देने इसको जो 360 में 360 नंबर लिए वो कल्पित वीरवाल 360 को 360 नंबर क्या गया यहाँ वो क्वेश्चन जो गुमान करवा के लिए थोड़ा बहुत टाइम चाहिए फिर रोज आगे ले जाएगी, लेकिन उसकी अभी की मैंने करेगी 8 क्लास वो फाउंडेशन ही कर रही है। 8 क्लास से उसका ये बचेगा कि अपना जेई मेन फाइट करनी है। 8 क्लास में अपना से डर अपना थोड़ा गाँव का थोड़ा मुसलमान उस कल्पित वीरवार में मायने नहीं है। कल्पित वीरवार में माइंड से एक बार ले आओ सेम क्वेश्चन जो अलग टाइप का क्वेश्चन आया क्या वो मत क्वेश्चन अटे बना कल्पित वीरवार बढ़िया कर दिया है ना। तो उसमें उसमें माइंड नहीं है लेकिन उसका मेहनत है, ये चीज है उसमें। माइंड लेवल कुछ भी हो, माइंड लेवल तो मैं आधे घंटे पढ़े हो लोग आधे घंटे भी कौन पढ़े हो नहीं बताओ तो मैं क्वेश्चन थोड़ा तो कोई क्वेश्चन में दिक्कत आ रही तो वो क्वेश्चन बोर्ड पर कर देगा या 5-7 रन देखा 12th-11th में करेगा। तो आप अगर एक ही टाइप का 30% कर देना वो तो 100 कर लियो 100% एक ही टाइप का कर दियो तो बहुत 12% कर करेगा तो कहाँ की तरीको चेंज हो जाओ थोड़ा बहुत पर्सन को वे चेंज हो जाओ लेकिन पर्सन तो भी टाइप को तो बनो ना ई टाइप में कहेंगे इन 3 फॉर्मूला एक ही फॉर्मूला लाइए मेन तो ए साइन ए प्लस बी को फॉर्मूला लाइए है ना। अब एक पर्सन और दूसरा साइन ए प्लस बी या कोस ए प्लस बी को योग सूत्र होते हैं ना इन पर आधारित कॉस थीटा ए नॉट प्लस ए वन कोस थीटा प्लस ए टू कोस स्क्वायर थीटा प्लस ए थ्री कोस क्यूब थीटा प्लस ए फोर कोस की पावर 4 थीटा प्लस ए फाइव कोस की पावर 5 थीटा। ये क्वेश्चन है हाँ बराबर ए नॉट प्लस ए वन कोस थीटा यह तो द्वितीय समीकरण और क्वेश्चन है कि जितने भी गुणांक करना है इसमें ए नॉट से लेकर ए फाइव तक इनका योग कितना होगा समीकरण आ गया ना। अब तो क्वेश्चन है लेकिन अब शुरुआत क्या करा बता how to proceed in this type of question so we find out अब आप अगर इधर जेई मेन को क्वेश्चन आ गया ये मुसलमान का ट्रेडिंग लगाओ कॉस्ट का होता है ये एवन है तो निकाल ले देखो पहली सोच लो कि वो लेनी जाए वो पक्ष लेनी जाए किसी पक्ष ज्यादा सोल्व जाए अपन सोल्व कैसे पक्ष में कर सका मैं एलएचएस में कर सका ना आरएचएस में कर सका एलएचएस में आरएचएस में तो गुणांक आ गया कितना एचआर आ गया अनडिफाइंड है क्या ये एक एचआर से थीटा क्योंकि थीटा तो इंग्लिश है तो कॉमन है वो थीटा भी दोनों में एचआर फिर एचआर क्या तो डाला भी अगर इनमें एम की फॉर्म में चेंज कर दिया तो है ना ये होगा तरीकों तो पहली ट्राई नहीं करनी रिलैक्स रहो इंसान कोई भी परीक्षा देगा ना
ये जेई मेन की परीक्षा देवा जा रहे हैं जेई मेन में ऊपर चुका गया सर आधार आराम 10 मिनट लेकर कोई नहीं यार तू 3 घंटा ले आराम 2 मिनट देकर पेपर में एक बार नहीं देख ले प्रॉपर देख लिया पूरा पेपर में है ना पूरा पेपर में देख लिया अब यार कहीं तक आई पहली पहली आ गया लिया वगैरह कौन बार उसकी बात है ना लेकिन कई प्रश्नों में लग गया वो भी 1000 ये भी नहीं 1% करवा ला गया ना तो भी नहीं पूरा मेंटेन करे ज़्यादा नहीं करनी 5 मिनट को टाइम लगता है यार 5 मिनट तो ज़्यादा लग रही है ठेठ पूछ वाला ना तो अगला नहीं हो 30% ने पूरा कर दिया अब से अगला भी मान लो 5 मिनट लगा दिया न तो वो पूरा न वो पूरा तो दोनों का -10 नंबर हो गया अगला आधा होंगे नंबर जबकि +8 हो गया अगर ये कर लिया तो समझा -10 क्या हो गया कि मान लो आगे जगह से पूरा पर्सन करता तो करता कौन करता तो फायदा तो ये बार मारो पेपर पढ़ेगा नीचे जेई मेन को प्रॉपर मारो करो मंजे पेपर मिलेगा ना तो बहुत स्कूल में हार्ड कॉपी मिलेगी जेई मेन 2018 सबसे हार्ड पेपर था वो आज तक जेई मेन में ऐसा हार्ड पेपर ही नहीं है जी हार्ड पेपर ना अगर सरल आता ना तो माँ सारे गेम भी टॉप हो जाता था तो सरल में तो हर कोई कर दे सरल कर दियो और 5 मिनट के लिए 2 मिनट में कर दे क्योंकि पहली बार टेढ़ा दे सोचते लेकिन पर्सन हो या नहीं इसका क्या करें वो कल्पित वीरवार कहेंगे वो हर तरीका को पसंद कर लियो तो हर तरीका को कर लियो लेकिन वो आगे ही प्रोसीड किया अगर पसंद है प्रोसीड करवा आगे तो ओ यार इन करने कोई मुश्किल थोड़ी है तो प्रोसीड करो कि इन आपका करे कोर्स 5 थीटा बांट दिया तो 5 में बांटा या तो थीटा + 4 थीटा बांटो या थीटा 2 थीटा + 3 थीटा बांट दो हम बांट दो लेकिन आप सुविधा का हिसाब बांटो तो यार अगर लोग को पालो बनो तो 2 थीटा और 3 थीटा तो अवेलेबल है लेकिन 4 थीटा मुश्किल है चल तो इधर कौन सी बता दी तरीका दोनों तरीका बताऊंगा ये भी करो या 6 थीटा मु थीटा बता दो तो भी हम तो हो गई क्योंकि दे दिया तो होगा ना या 7 थीटा मु 2 थीटा बता दो तो बोले अनंत तक लेकिन वो बारी पड़ जाओ जो सबसे बढ़िया सोच है वो तरीको इनको माध्य ले ले माध्य है ढाई के आसपास की जगह 2-3 ले लिया तो कोस 2 थीटा + 3 थीटा ले लिया तो कोस 2 थीटा को ये वो गई कोस A + B कोस A + B बराबर क्या होता है कोस A कोस B कोस साइन A साइन कोस करो कोस ये कितना है आगे बोल रहा है अर्जुन बोल साइन तो थीटा और साइन की ठीक है अब अपने को तो कोस की थीटा की फॉर्म में चाहे पावर कितनी चले जाए पावर तो सीधी सी बात है पावर ये सिस्टम में कि अगर जितना इसकी वो होती है ना रेंज इससे ज़्यादा पावर नहीं जाती इसकी जो ये पॉलिनोमियल बन रहा है बहुपद बन रहा है थीटा की फॉर्म में उस थीटा की फॉर्म में बहुपद की पावर जो इसमें थीटा की गुणा जो होता है उससे ज़्यादा कभी नहीं जाता तो अब cos 2 थीटा cos 3 थीटा cos 2 थीटा हो जाएगी cos A + A cos A + A को cos स्क्वायर A - sin स्क्वायर या तो इसको क्या लिखेंगे cos स्क्वायर A - sin स्क्वायर A या तो ये लिख दे
ये क्या लिखेगा, कोस स्क्वायर है, और साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है। कोस स्क्वायर है, अपन को तो कोस की फॉर्म में चेंज करना ना सभी पूरे सिस्टम में, तो 2 कोस स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। इसको 2 थीटा को आराम से सॉल्व करते चलो, जस्ट मतलब 5 मिनट का क्वेश्चन है ये, 18 क्वेश्चन आते हैं ऐसे, 18 क्वेश्चन इंडिया की टॉप एग्जाम में। 3 घंटे में तुमको 18 मतलब 1 घंटे में ऐसे 18 क्वेश्चन करना है। तो अपने को 4 मिनट तो मिलती है ना, 4 मिनट में अगर अपने को अपन 10% भी कर पाते हैं ना इस एग्जाम में, तो 30% मान लेते हैं, है ना। 30% का कैलकुलेशन होता है 30 देखो 18 चौवन 360 भाग दो बता दो, 2 का 30 का नाम 54, हाँ आगे या 18 जोड़ी 36, 18 54, 20/3, 1% का कितना नंबर हो गया, 6.67 ये नंबर हो गया। 6.67 को 10 से गुणा करो, 10 से 30 से गुणा करो, या इसको 30 से गुणा कर दो, ये तो सही। अब 6.67 को अपन गुणा करने लगेंगे पागल हो जाएंगे, लेकिन उसमें गुणा करेंगे तो कितना गया, 3 से 3 कर गए और 2 से नब्बे। तो भाई लोगों 200 नंबर माइनस रखेंगे ये एडवांस में, 200 नंबर माइनस रखते हैं ये एडवांस में। 12 के साथ तो कवर ही नहीं होता, लेकिन अपन ने 18% है और 18 किया, 54 क्वेश्चन है। 54 का देखो 3 घंटे में कितना टाइम होता है ये देखो पहले, 6 घंटे मिलते हैं, 2 होते हैं इसके पेपर। 54 क्वेश्चन आते हैं 2 में, दोनों को मिला के 360 नंबर होते हैं। 360 में से 200 नंबर मायने रखते हैं एडवांस में, टॉप कर जाते हैं लोग। टीचर की कोचिंग होती है, टीचर की कोचिंग में टीचर की कोचिंग का टॉपर निकलता है ये एडवांस करके, बड़ी से बड़ी कोचिंग किसी सारी मैट्रिक्स कुछ भी है, उनकी कोचिंगों का टॉपर निकलता है। और नॉर्मल रेजोनेंस और एलन की कोचिंगों का टोटल भी 250 पर आ जाता है डिक्लेयर एडवांस की, इससे ज़्यादा नंबर नहीं कर पाता। और वो भी इस टाइप के कितने सारी साल उनको लगाए रखते हैं, 12 घंटा पढ़ते हैं लोग। इसी यही क्वेश्चन है लो, मैंने तो आज तक 12 घंटा छोड़ दिए, 12 घंटा में तो इसी 1 महीने में कवर कर पाता हूँ। वो एक दिन में जितना पढ़ते हैं ना उतना मैं एक महीने में पढ़ता हूँ, उतना उतने घंटे उतना टाइम 1 घंटे में स्पेंड करता हूँ मैं किताबों के साथ। लेकिन ये क्वेश्चन इसको सॉल्व करने के 20 तरीके लिख दूंगे ये तरीके कहाँ से आते हैं, ये तरीके आते हैं डिस्कशन जैसे यार अब मैं SRK में था तो वहाँ पे भी 12 घंटे तक लड़के पढ़ते थे मेरे साथ से। लेकिन उनके इस पेपर में जो 2018 का ये का पेपर आया उसमें मैक्सिमम नंबर मेरे पहले 121 आए, उससे 111, 115, 117, है ना। 126 को पार नहीं कर पाया कोई, क्यों? ये तो यार 12 घंटे पढ़ रहे थे। ये तो बस सीधी गलती है, ये कोई भी क्वेश्चन पूछना जाता है इनको तो ये जिग करने लग जाते हैं। तो यार तेरे को नहीं आ रहा तो मैंने कभी कहा था नहीं भाई क्यों मना कर दिया यार, मैं नहीं लिखाऊंगा, मैं करता नहीं, आज तक किया नहीं, किसी को नहीं किया। 49% भी हो बच्चे ने उसको मना कर दिया ना तो उसका
कम मन टूट जाता है फिर पढ़ाई। ये सिस्टम बहुत गलत है कि मैं बढ़ जाऊं ये बढ़े नहीं, है ना। तो ये सिस्टम तूने तो बेस कर दिया, यही है पूरे साल में। तो अब अपन इस क्वेश्चन को हल करते हैं। तो cos 2 थीटा क्या लिख दिया, 2 cos स्क्वायर थीटा -1। तो cos 3 थीटा को फिर चेंज करो, cos 3 थीटा को किस तरह से चेंज करो। cos 3 थीटा का फॉर्मूला भी डिराइव कर सकते हैं अपन इससे, इसे सारे फॉर्मूले हो गए 3 थीटा cos थीटा की सही थीटा करो। तो वैसे cos 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 4 3 cos थीटा। इसका उल्टा होता है cos 3 cos थीटा माइनस 4 cos क्यूब थीटा। ये फॉर्मूला उसका डिराइव करके देख लेते हैं। भाई गड़बड़ा रही है। अब अगर यहाँ पे कल्पित वीरवार को ये याद नहीं है ना, तो उसकी बुद्ध से भूल जाएगी, इससे क्वेश्चन नहीं होगा फिर। बस इसको डिराइव करना आना चाहिए। थीटा प्लस 2 थीटा लिख दो यार, 2 थीटा का बताया अपने को, थीटा प्लस a प्लस b को क्या लिखेंगे, cos a cos b माइनस sin a sin b cos थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा -1 माइनस sin थीटा sin 2 थीटा को क्या लिख दिया, 2 sin थीटा cos थीटा 2 sin थीटा cos थीटा sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा ये, है ना। इसे डॉट हो रहा है sin स्क्वायर थीटा को क्या लिख दिया, इसको लिख दिया 2 sin स्क्वायर थीटा को लिख दिया 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, cos थीटा गुना हो रहा है तो cos थीटा माइनस cos क्यूब थीटा। ये हो गई थी लिख दो 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा माइनस 2 cos थीटा माइनस माइनस प्लस 2 cos क्यूब थीटा 2 2 4 cos क्यूब थीटा माइनस 1 और 2 3 माइनस 3 cos थीटा। तो गलत है अपना नेगेटिव साइन, लेकिन इसमें अगर कभी वीरवार होता है ना यार, तो ये गलत हो जाता है उसका। डाउट आते डेरिवेशन कर लो, उसकी 2 सेकंड का काम है ये। अगर कैलकुलेशन आनी चाहिए तो इसी डेरिवेशन को मैं यहाँ से ही कर देता, पहले सीधा में उत्तर दीजिएगा, तो वो समझ में नहीं आता। इस टाइप से दिमाग कब चलता है, जब अपन से कोई काम करते हैं। तो ये 4 14, अब एक बार डिराइव कर दिया, 2 बार कर दिया ना ये अभ्यास में, तो ये याद हो जाएगा। तो 3 cos थीटा इस टाइप का, इस तरीके से हम करने होते हैं सवाल। क्यों नहीं जाके यार 20 सही ला दे हो गए मतलब नहीं याद है माइनस साइन टू थीटा हो 2 sin साइन थीटा थीटा cos थीटा रोड 3 4 इसका उल्टा होता है साइन 3 साइन cos थीटा भी याद है। cos थीटा में तो कन्वर्ट कर देंगे, cos साइन टू थीटा करके देख लो, डेरिवेशन फिर से करके देख लो, साइन की थीटा ही करनी है। अब तुम करो दोनों फटाफट करो, देखो मेरे साथ साथ डेरिवेशन करो इसकी। साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी साइन थीटा
ये होती है सरल माइनस साइन कोस टू थीटा बराबर है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन नहीं कोस टू थीटा कोस स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि cos ए प्लस बी साइन हो गया, cos ए cos बी माइनस साइन ए साइन बी, तो एक जगह भी लिखे तो cos स्क्वायर थीटा लेकिन साइन स्क्वायर थीटा तीन दिन चेंज कर दियो तो 1 तो माइनस को रहेगा और प्लस हो गया cos थीटा भी है, cos स्क्वायर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा साइन लिख दे, तो अब 1 साइन में चेंज कर दें साइन नहीं लिख लोगे। मुझे कहते यार तुम नाटका क्यों लगा दे कोई काम करती है, नरेंद्र तो कह रहे नाका लगा दे नाका ही कर दिए मैं कह दे वो नाका लगा दे नाका ही कर दे नौसा हेक कर दे मैं कल भी ये वास्तव में वो नोटिस करेंगे जी यार मना को वो वास्तव में पहले फंस जाऊँ लोग मना साथ लगा ये आइसक्रीम को लगा दे बारह नहीं मोड़ी दे आइसक्रीम फंस जा ना करे बैठे बैठे इसमें तो बारह का मोड़ी दे वो कर डाल वगैरह वैसे अब इन साइन की जाना तो गुना करती है अब इन कोर्स में चेंज करो बहुत बढ़िया चीज तो ऊपर लो तो कोर्स में चेंज अब इस सिस्टम में कोर्स में चेंज किया तो इन कोर्स में चेंज किया गिव अप मत कर तू कोर्स अब देख ले हो जाओ वो तो हो जाओ मिनल कर बेटा जिला मंगा दी थोड़ी जगह छोड़ दी तू कोर्स सीखा भी साइन जो बात है तू साइन थीटा कोस थीटा दो वो ईगो ना तो ईगो और लीजिए अब दुनिया को तो कोस में आएगा ना की फॉर्म में आ जाएगी हाँ अब साइन रखे तो केवल अब इनका ही करनी है कि बारह साइन आटे गुणा कर 3 साइन स्क्वायर थीटा और 4 साइन की पावर 4 थीटा हो गया ये A0 A1 A2 A3 मतलब योग कर रहा है तो उत्तर तो इंटीजर है उत्तर आओ 2 4 0 5 उत्तर तो 2 cos थीटा और 3 sin स्क्वायर थीटा 3 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लिखते हैं माइनस 4 sin की पावर 4 है ना तो sin की पावर 4 है sin स्क्वायर थीटा को होल स्क्वायर लिखते हैं देखिए तो sin स्क्वायर थीटा का लीजिए 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा ये होल स्क्वायर या ये टर्म में थोड़ी सी और अलग गया अब अलग करवाए जो तो नहीं ये टर्म है ना cos की टर्म चेंज कर दिया और cos की टर्म चेंज चेंज अन गुणा करता जाओ तो cos स्क्वायर की टर्म करो फिर दादू ना होगा करो देना अध्ययन कर रहे हो 4 दूनी 8 cos की पावर 5 थीटा आई मैक्सिमम आ ली क्योंकि स्क्वायर 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 क्यूब भी रहेगा जो हो जाएगा तो 8 cos माइनस 6 cos क्यूब माइनस 4 cos क्यूब थीटा तो 6 4 10 cos क्यूब थीटा है ना और माइनस 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 प्लस 3 cos थीटा है ना अब अन करो गुणा तो इन तीनों गुणा करना है पूरा 3 माइनस 3 cos स्क्वायर थीटा इन 4 गुणा कर दे इन 4 गुणा के बदला है रूट स्क्वायर करने वाला तो रूट स्क्वायर करेंगे ये कोई स्क्वायर है प्लस cos की पावर 4 थीटा प्लस 2
कोस स्क्वायर थीटा, इन चारों गुणा करेगा और 4 और 4 और 8, 8 ये निकाल देते हैं, है ना। पहले तो इन गुणा कर दिए, ये सीधे 3 माइनस 3 कोस स्क्वायर थीटा, तो 3 दूनी 6 कोस थीटा, 6 कोस थीटा आ गया ना प्लस का, तो 6 3 9, अब cos क्यूब 6 कोस क्यूब थीटा दुनिया घाट हो दुनिया माइनस स्क्वायर जो स्क्वायर है स्क्वायर जो हाँ क्यूब हो गया क्यूब हो गया ना स्क्वायर को, तो 6 कोस क्यूब थीटा, तो माइनस का ही है, तो 10 है 6 हाँ 16, अब ये दोनों करो, ये 2 कोस थीटा में गुणा करो, 8 8 माइनस का 8 8 आ गया माइनस 8 माइनस 8 प्लस माइनस 8 कोस थीटा हो गया एक, तो माइनस 8 कोस थीटा तो 9 मुँह 8 गया, तो एक ही बच गया, अब 5 8 कोस की पावर 8 cos की पावर 5 8 8 8 वो 12 माइनस है ना, तो 12 पूरा आ गई माइनस, तो तो मैदान ही बदल दो रे माइनस नाम भी यहाँ हो लो, अब करो, है ना, वो तो सही था, माइनस ही दिखा था ये, ठीक है, 8 8 ठीक है, अब 2 कोस थीटा करो ना, ये प्लस का थोड़ा ये प्लस का 16 cos क्यूब थीटा प्लस का थोड़ा तो होगी क्यों, तो उत्तर कितना का आएगा cos कोस थीटा, जो भी बाकी सब जीरो है, केवल a1 को मान 1 है, जो भी a0 से ले a1 ना छोड़ a5 तक सब जीरो है, तो उत्तर रहेंगे एक आगे सबने जोड़ेगा, तो समीकरण 5 बराबर 0 से लेकर 5 तक, ये कितनी आई ए आई 1, ये उत्तर है। अब वो इंटीजर टाइप क्वेश्चन आ गया, इंटीजर टाइप अब तो क्वेश्चन ले लो, और हम देखो आपको फोटो करनी पड़ेगी, वो तो शॉर्ट काफी शॉर्ट कर दिए, समझ में तो आई नहीं कि फोन कर वो जरूर आ जाए, कई कई यार तो अभी शुरुआत है ना, तो धीरे धीरे आवा लग जाएगी, कोना री था दी फॉर्मूला बना ले, फॉर्मूला तो पूरा डेरिवेटिव डिराइव कर सिखाऊंगा हर चीज में, और एक दिन टास्क दे दिला पूरा फॉर्मूला नहीं याद नहीं करना, एक ही फॉर्मूला याद करनी, ये जो तरीकों फॉर्मूला ड्राइव करो और जा ये फिर जो ना फॉर्मूला याद करनी हो तो भी लगातार ट्यूशन के अब तू कितना सारा 200 फॉर्मूला याद तो कर दो, अपने आप याद हो जाएगा, ट्यूशन कर लो, अब याद मन तो याद है बोला यार ओ उसके मेरा दिन हो गया, लेकिन मैं गड़बड़ी तो उन करे ना पर्सन न कर रहा हूँ, उन करे क्यों कौन करे, मेरे को तरीका आता है इसको निकालने का, तो अन निकालो हर तरीका वो कोई कहीं कर दो, लेकिन दिन उसको पर्सन में डरो मत, जो पर्सन में डर गयो ना वो कंपटीशन में जाएगा नहीं, सीधी सी बात है, ये दौड़ कर बदल आर्मी में, तो थोड़ा फिर जो है गाँव में तो बना शुरू में, हाँ तो गाँव में तो 5 मिनटों में वो दौड़ कर जाए, 4 गाँव में कर जाए, 4:20 में गिरा है हाँ दुनिया 4:20 में कर जाएगा ना, 4:18 4:20 में बड़े कहीं होते देर में क्या होता है कंपटीशन में, डर लगे वो लोग बन जा रहे हैं जो नहीं जाएगा, तो ये इसमें दम है ना, इन दम का दुआ लो, आराम से 100 एग्जाम देगा जाओगे ना, अरे यार वो तो यार नहीं तो